लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखी गई, जहां पे तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हुआ है। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ नजर आए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। नसीम साहब, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। क्या अभी नए नए आए हैं? पहले भी आए थे। पहले भी आ चुके हैं। तो फिर आ कहाँ गए हैं? ये तो पहुँचे हुए हैं जी। और पहुँचे हुए लोगों के बारे में क्या मैं बात करूँ? सब जानते हैं कि बीजेपी की भी टीम है, क्या हर्ज है? आपने उनको जगह नहीं दिया इंडिया गठबंधन में। मैं बीजेपी की बी टीम बोल रहा हूँ, तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ ही तो इंडिया गठबंधन बना है। अब आप बीजेपी की जो बी टीम है वो वही बात करते हैं, वही भाषण देते हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा मिले। आप ये बताइए साहब, अगर बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है भाजपा की सरकार में, तो आजम खां का पूरा परिवार के साथ जेल चले गए। तमाम लोग बोलने वाले जो क्रिमिनल जिसको कहा जाता है वो मार दिए गए। अभी तमाम सोलंकी जैसे लोग जेल में हैं। कुछ लोग इंडिया छोड़ के भाग गए। अरे क्या बात है कि ओवैसी जी हमेशा भाजपा के खिलाफ, हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको प्रोटेक्शन देती है। समझ में नहीं आता। अब पल्लवी भी अगर मिल गई हैं उनके साथ तो मैं उनको सौभाग्यशाली कहूँगा। ये उनको भी बी टीम कहेंगे? अभी सौभाग्यशाली कह रहा हूँ, समझने दीजिए, अभी नई नई बात है ना, कुछ दिन चलने दीजिए। पल्लवी पटेल का ये मोर्चा बनाना क्या देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं मनमानी थी, उनको सीट नहीं दिया, इस वजह से उन्होंने अलग मोर्चा खड़ा कर दिया? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। मैं नहीं जानता ये समाजवादी पार्टी का उनका मामला है जी। समाजवादी पार्टी की मनमानी थी कि पल्लवी पटेल की मनमानी थी, मैं इस पर नहीं पढ़ना चाहता जी। क्योंकि वो हमारे अलाइज पार्टनर समाजवादी पार्टी। मैं कुछ नहीं इसमें पढ़ना चाहता। और पल्लवी पटेल के पिताजी मेरे साथ काम करते थे जी। जब मैं पहली बार एमएलए जीता था 91 में जी। तब पल्लवी पटेल के पिताजी मेरे साथ काम करते थे। मैं पूरे परिवार को जानता हूँ। मैं कृष्णा पटेल जी को भी जानता हूँ, मैं अनुप्रिया पटेल जी को भी जानता हूँ, इतनी सी थी, सबको जानता हूँ। तो और क्या आप उनसे बात करेंगे? किनसे? पल्लवी पटेल से। क्यों? वापस लाने का प्रयास करेंगे? हमारी पार्टी में थी वो, जो हम वापस लाने की बात करें? गठबंधन में सहयोग करने का प्रयास करेंगे? गठबंधन में सहयोग की अगर इच्छुक होंगी तो बात करेंगे और उनकी बात को हम अपने नेतृत्व तक पहुँचाएंगे। फैसला नेतृत्व लेगा। अगर वो इच्छुक हैं, बात करना चाहती हैं, वो आके बात करें, वो अपनी इच्छा जाहिर करें, तो हम अपने नेतृत्व से ये बात रखेंगे। फैसला नेतृत्व लेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाती हुई नजर आ रही थी। कोई मानक है क्या दबाव का? अगर है तो मेरा भी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि जिसको मैं, कोई पैमाना नहीं कि दबाव को मैं नाप सकूं। पहले आप लोगों ने कहा वो 13 सीटें दे रहे हैं, अब 17 सीटों में हम लड़ रहे हैं, तो अगर दबाव था तो 13 की 11 होना चाहिए ना, 13 की 17 तो नहीं होना चाहिए। अरे साहब, ये एक साजिश का एक हिस्सा है। अब मैं क्या कहूँ? तीसरा मोर्चा किसको फ़ायदा पहुंचाएगा और किसको नुकसान? अरे भाई, जिसका कोई अस्तित्व हो उसके बारे में बात कीजिए। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? जो खुद ही मोर्चे लायक नहीं है वो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। मैं क्या बात करूं? उनको बनाए वो। देखिए साहब, होता क्या है कि कोई भी कोई पार्टी छोड़ के जाता है या निकाला जाता है तो सबसे पहले वो अपनी पार्टी बना के और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाता है। गांव में 2 वोट ना हो उनके, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो तीसरा मोर्चा अगर बन रहा है तो महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला बोला है। कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसीलिए वो तीसरा मोर्चे की तैयारी में है और तीसरा मोर्चा बना के खड़ा करा है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।